और कुछ तस्वीरें आपके सामने जंग से जुड़ी हुई रखते हैं, किस तरीके से वहां तबाही के निशान अब दिखने शुरू हो गए हैं। हालांकि 20वां दिन है, ये अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मारियापोल, ये अलग अलग जगहों पर आप देखिए धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। कई जगहों पर जो शहर खूबसूरत लगता था, अब वहां पर तबाही ही तबाही चारों तरफ नजर आ रही है और ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। 21वां दिन है जंग का, बावजूद इसके अभी तक हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा, बल्कि आप समझिए रूस के जो हमले हैं वो हर बीतते दिन के साथ और तेज होते जा रहे हैं। देखिए, ये तो अब इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। युद्ध का सिनेरियो है, लड़ाई चल रही है, लोग चारों तरफ मर रहे हैं, दोनों साइड से मर रहे हैं। अब ये जो भाग रहा है कौन था, एजेंट था, सोल्जर था, स्पाई था, मिलिशिया था, कहना बड़ा मुश्किल है। ये कमेंट करना कि क्यों उसको गोली मारी गई जो भाग रहा था, कुछ भी हो सकता है और इस पे कहना बड़ा मुश्किल है। युद्ध के हालात है, आप समझिए इस चीज को। अभी हालात वहां पर राजेश कैसे हैं, कितने धमाके आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, कल जो मैंने लास्ट धमाके सुने थे यहाँ पे, वो लगभग लोकल टाइम 2 बजे के आसपास के थे, दोपहर के, कल यस्टरडे। और उसके बाद से कल रात को, कल शाम को और आज सुबह मैंने कोई धमाका नहीं सुना है। मैं सिटी सेंटर में उपस्थित हूँ इस वक्त। आज यहाँ पूर्ण कर्फ्यू है, पूर्णतः प्रेस को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, कोई भी बाहर नहीं जा सकता आज, एक्सेप्ट मिलिट्री और मिलिशिया। आपके हमारे पास यहाँ पास है, स्पेशल पास है जो यहाँ की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया हुआ है, लेकिन हमें बाहर जाने की उस पास से इजाजत नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल कर्फ्यू है आज। और मेरे ख्याल ये इसके मद्देनजर है क्योंकि जो रूसी फौजें हैं काफी नजदीक आ गई हैं, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, जो उत्तर पश्चिमी दिशा है वहां से बहुत नजदीक आ गई हैं। और सारी जो फौज है यहाँ की यूक्रेनियन आर्मी है, वो अभी शहर के बाहरी इलाके में डिप्लॉयड है, ताकि अंदर कोई सैबोटाज की एक्टिविटी ना हो। शहर के अंदर जो रूसी स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, उनके एजेंट्स हैं, कोई कार्रवाई ना कर दें। तो एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किसी भी आदमी की जिसकी जरूरत नहीं है बाहर ना हो, ताकि उसको आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सके। आई थिंक ये कारण है। यहाँ कंप्लीट कर्फ्यू है, लेकिन कोई बम धमाका नहीं हुआ आज, कोई एयर रेड नहीं हुए हैं और किसी प्रकार के आवाज धमाका मैंने अब तक नहीं सुना है पिछले 10 घंटे में यहाँ पर। ओवर टू यू राजेश, आप क्योंकि लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने वो हर तस्वीरें हम तक पहुंचाई, हर जानकारी हम तक पहुंचाई। आप भी कई हद तक ये दावा करते रहे कि कीव के अंदर धमाके संभावना बहुत कम दिख रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं रिहायशी इलाके तक धमाके हो रहे हैं, नागरिक को निशाना बनाया जा रहा है। जो वीडियो, अगर उस वीडियो पर बात करें, उसमें दिख रहा है कि नागरिक को निशाना बनाया गया। किन हालातों में, कैसे, उसकी जानकारी हालांकि नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो क्या अभी हम माने कि अब कीव पर अगर कब्जा करना है तो और धमाके बढ़ाने होंगे और रिहायशी इलाके ही टारगेट पर होंगे? देखिए अर्पिता, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि काफी हद तक कुछ चेंज आया है। देखिए, शुरू में हमने काफी शहरों से रिपोर्ट किया है, मैंने किया है, गौरव ने किया है, हमने काफी शहर देखे हैं। देखिए, अब यकीन मानिए आप, इतनी सारी खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में, बाकी मीडिया में, हमने अब तक एक भी जहाज शहरों के ऊपर नहीं देखा, एक भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट। आज 20वां दिन हो गया। देखिए, और वॉर जोन में रहे हैं, मरियापोल में रहे हैं, ज़पोरिज़िया में रहे हैं, नहीं देखा अब तक। तो कहीं ना कहीं पहले लगता था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है जो सब चीजें कही जा रही हैं, लेकिन पिछले 2 दिन में, यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे, कल और परसों की बात देखें आप, तो 2 रिहायशी इलाकों में मैंने रिपोर्ट किया है, पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक तबाह कर दिया है मिसाइल ने। एक गलती को हम मान सकते हैं कि एक गलती से हो सकता है कि मिसाइल मिस फायर कर गई हो, टारगेट को मिस कर गई हो, लेकिन 2 लगातार ये, और तीसरा जो बम कल गिरा था वो भी एक सड़क के बीच में गिरा, दोनों तरफ रिहायशी इलाके हैं। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है। कारण क्या है इसका? देखिए, हो सकता है कि वो डेलिबरेटली टारगेट कर रहे हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनमें उनको कोई इंटेलिजेंस मिली हो कि इस तरह के मिलिट्री या मिलिशिया के लोग उसमें रह रहे हैं, उनको वहां रखा गया है या कोई इक्विपमेंट रखा गया है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कल जो मैंने देखा ये अकादमियों में, वहां तो सिर्फ एक घर ही घर है और कुछ भी नहीं है। तो या तो ये मिस्टेक है या फिर कोई चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि जो यहाँ की जो लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े बिजनेस सेंटर्स हैं या सेंटर है, मुझे नहीं लगता उस पर अभी भी, जब तक बातचीत चल रही है, किसी भी प्रकार का हवाई हमला या बड़े तौर पे मिसाइल हमला होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओवर टू यू राजेश। इस बीच देखिए, पुतिन के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पास हुआ है और पुतिन को युद्ध अपराधी ठहराने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। इन सब से क्या करने की कोशिश और इससे कितना असर आप देख रहे हैं पड़ेगा? देखिए अर्पिता, अमेरिका और इंग्लैंड निस्बत के यूरोप में इतना ज्यादा उन्होंने एग्रेसिव और इतना एक्सट्रीम एटीट्यूड नहीं रखा है कंपेयर टू यूएस एंड यूके। लेकिन देखिए, ये सैंक्शंस बढ़ाते रहेंगे,
ये इकोनॉमिक सैंक्शंस और नए लगाते रहेंगे, इससे रूस रुकने वाला नहीं है, ना ये युद्ध रुकने वाला है। युद्ध रुकेगा तो सिर्फ बातचीत से रुकेगा, या उस हालात में जब यूक्रेन बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देगा कि उनके पास कोई चारा नहीं है। देखिए, जब कल कांग्रेस को एड्रेस किया है जेलेंस्की ने वर्चुअली, उन्होंने फिर वही डिमांड रखी है, उनको अपील की है, उनकी भावनाओं को से अपील करने की कोशिश की है कि आप यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन एनफोर्स करें, यूक्रेन का स्पेस क्लोज करें किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल के लिए। लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये उनकी वो है कि लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट थी। देखिए, उसके बिना यूक्रेन युद्ध को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब ये देखना है कि इसके बिना कितने दिन वो और कैजुअलिटीज बर्दाश्त कर सकते हैं, कितने दिन वो सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं हो पाएगा ये, जब तक इस स्काईज क्लोज नहीं हो, क्योंकि जितने एयरफील्ड्स हैं वो सब न्यूट्रलाइज कर चुका है रशिया, यूक्रेन के अंदर के सारे एयरफील्ड्स। उनको जहाज मिल भी जाते हैं तो टेक ऑफ कहां से करेंगे, कहां से? उनका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स जो है, एयर डिफेंस है, वो लगभग पहले दिन ही युद्ध में उन्होंने लगभग खत्म कर दिया था। तो स्टिंगर मिसाइल्स जरूर हैं, पर उनकी इफेक्टिवनेस हेलीकॉप्टर से अगेंस्ट बहुत अच्छी है। जहाजों पे कितनी होगी अभी देखने वाली बात है। तो जिस तरह की हताशा है अभी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की है, और जिस तरह अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं, जी। कल ये पोलैंड के और चेक के इनके प्राइम मिनिस्टर ने कीव में विजिट किया, पर उसका कोई अर्थ नहीं बनता। देखिए, जब तक मटेरियल हेल्प नहीं आएगी, हथियार नहीं आएंगे, जहाज नहीं आएंगे, नए इक्विपमेंट नहीं आएंगे, किस तरह से यूक्रेन लड़ेगा? सिर्फ एक स्पिरिट के ऊपर और एक जज्बे के साथ में लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हथियार चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए। अर्पिता।